तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, ज़मीन के अंदर से जो टेंटिकल होते हैं वो निकलने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद में लीठियाँ जो होता है वो भी घबराते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उन टेंटिकलों की मदद से काफ़ी सारे जो क्रिएचर होते हैं बड़े बड़े वो उनके सामने बन जाते हैं। और अब उन क्रिएचरों को देखने के बाद में जो वो सिंह होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये मॉन्स्टर सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। ये केवल उन क्रिएचरों का ही रूप नहीं ले सकता जिससे कि इसने देखा है, बल्कि ये यहाँ पर जो मेमोरी है उसे रीड कर कर भी उसके अंदर क्रिएचरों को देखकर उनका रूप भी ले सकता है। और लुओ सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो ली टियान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर अब ये यहाँ पर क्या बन गया है। और अब ली टियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिंगियो होती है वो भी अपने पिक के ऊपर बैठकर सीधे भागते हुए उस तरफ जो है वो आने लगती है। और वहाँ पर आते के साथ ही सीधे जो वो अजीब से क्रिएचर होते हैं उनके ऊपर अटैक कर देती है। और अब उस पिक को देखने के बाद में जो ली टियान होता है वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए जो लिंगियो होती है उसे पूछता है कि लिंगियो आखिर तुम्हारे पास में इतना बड़ा सा जो पिक है वो कहाँ से आ गया। जो उसमें का जो लिंगियो होती है वो लीठियान को बताती है कि इसका नाम जो है वो लिटिल लुओ है, जो कि मेरा दोस्त है। और अब लिंगियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बिल्डिंग के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम हवा में एक पर्सन को फ्लाई करता हुआ देखते हैं। और हम देख पाते हैं कि वो पर्सन जो होता है वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है। और वो अजीब सा जो बंदा होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है, सभी न्यूट्रिशन जो है वो एक साथ में इकट्ठा जो है वो हो चुके हैं, तो चलो अब काम को शुरू करते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बिल्डिंग के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो अब टेंटिकलों के बीच में फंसने लगते हैं। जो देखने के बाद में लीडियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बिल्डिंग तो अचानक से सिकुड़ने लगी, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जो सुनते के साथ ही जो लीटियान होता है वो बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बिल्डिंग जो है वो असल में कोई भी बिल्डिंग जो है वो नहीं थी, बल्कि ये मॉन्स्टर की ट्रू फॉर्म थी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ऊपर की पूरी बिल्डिंग जो होती है वो एक बड़े से ट्री के अंदर बदलने लगती है। और जो वो बंदा होता है वो इसे देखते हुए बोलता है कि जो जाइंट न्यूक्लियर ट्री होता है उसके ऊपर फ्रूट आने में यहाँ पर पूरे सेंचुरी की कल्टीवेशन का टाइम जो है वो लग जाता है। इसीलिए इसकी ग्रोथ की स्पीड को बढ़ाने के लिए और इसे यहाँ पर थोड़ी सी सपोर्ट जो है वो देने के लिए जो इंसानी न्यूट्रिशन होती है, अगर वो इसे एब्सॉर्ब कराया जाए तो इसकी जो वेटिलिटी होती है वो और भी ज़्यादा तेज जो है वो हो जाती है। और अगर इस बार जो न्यूक्लियर ट्री है उसकी बात की जाए तो इसने यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चों का न्यूट्रिशन था उसे ही एब्सॉर्ब जो है वो नहीं किया, बल्कि इसने जो सी रैंक के स्वेंजर थे उनके भी ब्लड और न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब किया है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग अब पूरी तरीके से एक पेड़ में बदल चुकी होती है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर ट्री होता है उसके ऊपर जो फ्रूट होते हैं वो भी आ जाते हैं, जिसे देखकर वो लड़का जो होता है वो बोलता है कि मुझे यकीन है कि ये फ्रूट जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होगी। देखा जाए तो जो न्यूक्लियर ट्री होता है उसे बड़ा होने में कम से कम 100 सालों का टाइम लग जाता है, लेकिन एक टाइम पर जब आकर न्यूक्लियर ट्री जो है वो बड़ा हो जाता है तो उसे इसके ऊपर फ्रूट आने में केवल एक दिन का टाइम ही लगता है। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि एक बार जिस टाइम पर इसके ऊपर फ्रूट जो है वो आ जाते हैं और हम इससे फ्रूट को ले लेते हैं तो जो न्यूक्लियर ट्री होता है वो वहीं पर ही मर जाता है। लेकिन इसकी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसने एक बार में ही यहाँ पर जो दर्जनों फ्रूट है वो पैदा कर दिए हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो बंदा जो होता है उसे वहाँ पर कुछ गड़बड़ महसूस होती है, जिसे महसूस करते के साथ ही वो हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, आके इन फ्रूट के साथ में क्या गड़बड़ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो ये फ्रूट होते हैं उनके अंदर कप्पन होने लगता है। और कुछ ही पल में हम देखते हैं कि उनमें से काफ़ी सारे फ्रूट जो होते हैं वो अचानक से पूरी तरीके से सूख जाते हैं, जिसे देखने के बाद में तो खुद वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर जो फ्रूटों का न्यूट्रिशन था वो अचानक से कैसे गायब हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें जो वो ट्री होता है उसके अंदर एक धमाका जो है वो देखने के लिए मिलता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि जो ली टियान होता है उसने सभी बच्चे और जो उसके दोनों साथी होते हैं उन्हें रस्सी से बांधा हुआ होता है और वो भागते हुए पिक के ऊपर बैठकर वहाँ से जा रहा होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में तो वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, सी रैंक का जो स्वेंजर है आखिर वो न्यूक्लियर ट्री के कंट्रोल से फ्री कैसे हो सकता है। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने पास में स्पेस बनाते हुए उसके अंदर पंच जो है वो मार देता है, जिसका अचानक से हम देखते हैं कि जो लुओ सिंह होता है उसके ऊपर भी सेम स्पेस जो होता है वो ओपन होने लगता है, जिसे देखने के बाद में लुओ सिंह बोलता है कि ये क्या है। और लुओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस बंदे का जो पंच होता है वो काफ़ी बड़ा साइज का होकर आकर उस स्पेस से लुओ सिंह के पास में टकराता है। लेकिन लुओ सिंह उसे सही टाइम पर डॉज करते हुए बोलता है कि क्या ये न्यू ह्यूमन है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ सिंह होता है वो अपना जो हंटर होता है जिसके अंदर कि उसने सभी लोगों को पकड़ा था उसे सीधे जो वो पिग होता है उसकी तरफ फेंकते हुए बोलता है कि लिटिल लुओ जल्दी से सभी लोगों को यहाँ से लेकर निकलो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो पिग होता है वो भी उस चाबुक को पकड़कर वहाँ से सभी लोगों को लेकर भागने लगता है। और जो वो सिंह होता है वो उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि इस फॉरेस्ट से जितना ज़्यादा हो सके उतना दूर जो है वो चले जाना और पीछे मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो सीधे जो वो अजीब सा बंदा होता है उसकी तरफ जो है वो बढ़ने लगता है। और अब लुओ जिंग को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो बंदा काफ़ी सारे स्पेसों को ओपन कर कर अपना जो कपड़ा होता है वो उसके अंदर डालकर अपने कपड़े से ही जो लुओ जिंग होता है उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन लुओ जिंग भी उसके हर एक अटैक को डॉज करता रहता है। और अटैकों को डॉज करने के साथ में लुओ जिंग जो होता है वो अपनी जो सोल फॉर्म होती है उसे समन जो है वो कर लेता है। और अपनी सोल फॉर्म को समन करते के साथ ही सीधे उस बंदे के ऊपर अटैक कर उसे दो भागों में काट देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस बंदे की जो बॉडी होती है वो वापस से जुड़ जाती है। और वो बंदा जो होता है वो लुओ सिंह की तरफ देखते हुए बोलता है कि यहाँ तक कि ए रैंक का जो सवेंजर है वो भी मेरा सामना जो है वो नहीं कर सकता। लेकिन यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ पर मुझे चोट पहुँचाने में कामयाब हो गए। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि सच में ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर एक इतना ज़्यादा टैलेंटेड स्ट्रेंजर जो है वो छुपा हुआ होगा। सच में तो तुम्हारा टैलेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपने दोनों पंच जो होते हैं उन्हें सीधे इस स्पेस के अंदर मारते हुए जो लुओ जिंग होता है उसे बोलता है कि मुझे बताओ कि तुम असल में हो कौन। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसका पंच जाकर लुओ जिंग से टकराता है जिससे कि लुओ जिंग भी अपने हाथों से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि उस पंच बंदे का जो पंच होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि लुओ जिंग जो होता है वो उसे नहीं रोक पाता और सीधे फॉरेस्ट में जाकर टकरा जाता है। जिसके कारण जो लुओ जिंग होता है वो भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो लुओ जिंग होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये न्यू ह्यूमन तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऐसे पावरफुल न्यू ह्यूमन के बारे में मैंने आज तक नहीं सुना। वहीं इस पर्सन की एबिलिटी की बात की जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अजीब है। ये बहुत ही स्पीड के साथ में खुद को रीजनरेट जो है वो कर सकता है। जिसका मतलब है कि मैं इस पर्सन को यहाँ पर मार भी नहीं सकता। देखा जाए तो जैसे ही वो अजीब सा जो पेड़ था उसके अंदर से मैं बाहर जो है वो आया था तो उससे बाहर आते के साथ ही मैंने जो कैप्टन थी उसे डायरेक्ट सिग्नल जो है वो सेंड कर दिया था ताकि जो कैप्टन है वो यहाँ पर आ सके। देखा जाए तो जो कैप्टन है वो एक एस रैंक के स्वेंचर है और उसकी जो टॉप टीयर की स्पीड है उसके बाद में भी अगर वो यहाँ पर आने की कोशिश करेगी तो उसे यहाँ पर आने में कम से कम 2 घंटों का टाइम जो है वो लग जाएगा। लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि क्या मैं इसे 2 घंटों तक यहाँ पर रोक पाऊँगा। और इतना सोचकर लुओ जिंग जो होता है वो अपने पास से जो तालिस्मान होता है उसे निकालते हुए मन में सोचता है कि लेकिन शुक्र है कि मेरे पास में अभी भी 2 तालिस्मान जो है वो बचे हुए हैं। तो चलो सबसे पहले इनमें से पहले तालिस्मान का इस्तेमाल करते हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो वहाँ पर जो तालिस्मान होता है उसका इस्तेमाल जो है वो करने लगता है। और अब जैसे ही जो लुओ जिंग होता है वो तालिस्मान का इस्तेमाल करता है तो अचानक से हम देखते हैं कि उसकी स्किन और जो कपड़े होते हैं वो चेंज होने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो लुओ जिंग होता है उसका लुक जो होता है वो पूरी तरीके से चेंज जो है वो हो चुका होता है जो कि देखने में किसी डीमन की तरह जो है वो लग रहा होता है। जिसे देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए जो लुओ जिंग होता है उसे बोलता है कि क्या बात है, क्या तुम यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। सच में जो चीज़ें है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे साथ में खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा जो है वो आएगा तो मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ में ज़रूर खेलूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो स्पेस के अंदर वापस से अपना जो पंच होता है वो मार देता है। जिस कारण हम देखते हैं कि उसका पंच जो होता है वो सीधे लुओ जिंग के ऊपर आकर टकराता है जिस कारण काफ़ी पावरफुल धमाका होता है। लेकिन जो लुओ जिंग होता है वो उसके अटैक को डॉज करते हुए सीधे उस बंदे के ऊपर जो है वो आ जाता है। और उस बंदे के ऊपर आते के साथ ही लुओ जिंग जो होता है वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ जो स्पेयर होता है उसे उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो अपने कपड़ों को एक बैंड करते हुए मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी फास्ट है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो उस अजीब से कपड़े से अचानक से अपने लिए भी एक स्पेयर जो है वो बना लेता है। स्पेयर बनाते हुए बोलता है कि तुम अकेले नहीं हो जिसके पास में कि यहाँ पर ब्लेड मौजूद है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने स्पेयर से लुओ जिंग का जो स्पेयर होता है उसे ब्लॉक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लुओ जिंग का जो स्पेयर होता है वो ज़्यादा पावरफुल होने के कारण उस बंदे का जो स्पेयर होता है उसे टुकड़ों में बिखेर देता है। और उसके स्पेयर को टुकड़ों में बिखेरने के बाद में लुओ जिंग जो होता है वो वापस से उस बंदे को 2 भागों में काट देता है। जिसे देखने के बाद में वो बंदा भी अब और ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसका जो स्पेयर है वो मेरे मेटालिक स्टील के स्पेयर से ज़्यादा हार्ड कैसे हो सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो धड़ाधड़ कर उसके ऊपर वापस से अपने स्पेयर से अटैक जो है वो करने लगता है। और स्पेयर से अटैक करते हुए मन में सोचता है कि मुझे इसे जल्दी से ख़त्म जो है वो करना होगा क्योंकि जो मेरे तालिस्मान का ड्यूरेशन है वो ज़्यादा टाइम का नहीं है। तो इससे पहले मेरे तालिस्मान की जो टाइम लिमिट है वो ख़त्म हो उससे पहले ही इसे ख़त्म कर देना चाहिए। और इतना बोलते ही लुओ जिंग जो होता है वो उस बंदे को छोटे छोटे भागों में काट कर ज़मीन पर गिरा देता है। और अब उस बंदे को छोटे छोटे भागों में काटने के बाद में जो लुओ जिंग होता है वो भी उसके सामने जो है वो आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो वापस से अपनी बॉडी को हील जो है वो करने लगता है। और वापस से अपनी बॉडी को हील करते हुए जो लुओ जिंग होता है उससे बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि तुम्हारी पावर को मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया था। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने तुम्हारी पावर को अंडर एस्टिमेट जो है वो किया था। अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो तुम्हारी जो पावर है वो अचानक से ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है।
और उस बंदे को वापस से खुद को रीजनरेट करता हुआ देख कर लुओ जिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन की एबिलिटी तो सच में ब्रोकन है, क्योंकि ये स्पेस का इस्तेमाल कर अटैक को ही नहीं कर रहा बल्कि अपनी बॉडी को मटेरियल के अंदर बदल कर वापस से खुद को रीजनरेट कर रहा है। जिसका मतलब है कि इस बंदे को यहाँ पर ख़त्म करने का केवल एक ही रास्ता जो है वो रह जाता है कि मुझे इस बंदे का एक एक पार्ट जो है उसे पूरी तरीके से ख़त्म जो है वो करना होगा। और लुओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वो लड़का अपनी जो चुटकी होती है वो बजाते हुए लुओ जिंग से बोलता है कि मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि मैं अकेला तुमसे नहीं जीत पाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो बंदा स्पेस को ओपन करते हुए अपने ही जैसे कई सारे रूपों को वहाँ पर बुला लेता है। और अपने रूपों को बुलाने के बाद में वो बंदा जो होता है वो लुओ जिंग से बोलता है कि इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करने के लिए अपनी जो कॉपी है उनका इस्तेमाल जो है वो करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ जिंग होता है वो भी अचानक से वहाँ पर जो सीटी होती है वो बजा देता है। और अब लुओ जिंग के सीटी बजाते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि लुओ जिंग के पीछे एक घोड़ा जो होता है वो आ जाता है और उसी के साथ में और भी वहाँ पर काफ़ी सारे घोड़े पर बैठे हुए जो सैनिक होते हैं वो आ जाते हैं। जिसके बाद में अब जो लुओ जिंग होता है वो सीधे जाकर उस बंदे के जो क्लोन होते हैं उनके साथ में फाइट कर उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। और उन सभी को डिस्ट्रॉय करने के बाद में सीधे लुओ जिंग जो होता है वो उसकी मैन बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर वो बंदा भी हैरान होते हुए मन में सोचता है कि क्या ये भी क्लोन को बना सकता है। और उस बंदे के इतना सोचते के साथ ही लुओ जिंग जो होता है वो सीधे उस बंदे के सामने आ जाता है। और इससे पहले कि वो बंदा बचने के लिए कुछ भी कर पाता, लुओ जिंग जो होता है वो उस बंदे के ऊपर अटैक कर वापस से उसे छोटे छोटे भागों में बांट देता है। और इससे पहले कि लुओ जिंग जो है वो उस बंदे के ऊपर वापस से अटैक करता है हम देखते हैं कि उसके तालिस्मान का असर खत्म होने लगता है, जो देखकर लुओ जिंग जो होता है वो बोलता है कि डैम इट, तालिस्मान का जो टाइम है वो ख़त्म हो गया। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ जिंग होता है वो वापस से अपनी जो ह्यूमन फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाता है। अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आते हुए उस बंदे की तरफ देखकर लुओ जिंग बोलता है कि मैंने उस बंदे को छोटे छोटे भागों में काटा था, तो क्या इस बार वो ख़त्म हो गया। और लुओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसके नीचे का जो स्पेस होता है वो अचानक से टूट जाता है। और जो लुओ जिंग है वो इससे पहले कुछ भी समझ पाता अचानक से उस स्पेस के अंदर ही गिर जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो वापस से जो कल्टीवेशन वर्ल्ड होता है उसके अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि इविल सेक्ट के जो दो एल्डर होते हैं वो वहाँ पर जो लुओ जिंग और उसके साथी होते हैं उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। और उनमें से एक एल्डर जो होती है वो बोलती है कि ये तो बहुत अजीब है, आखिर वे चोर कहाँ पर चले गए। जो उनका जो दूसरी एल्डर होती है वो भी डेड बॉडियों के नीचे इधर उधर ढूंढते हुए बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, उनकी जो प्रेजेंस है वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होती है वो वापस से अपनी जो नॉर्मल फॉर्म होती है उसके अंदर आने लगती है। जैसे ही वो अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर आती है तो हमें पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हॉट होती है। और अब वो हॉट एल्डर जो होती है वो बोलती है कि अगर हम लोग इसी तरीके से उन्हें ढूंढते रहे तो यहाँ पर बेफालतू के जो टाइम है वो ही बर्बाद होगा, लेकिन अगर हम खाली हाथ जो है वो वापस लौट गए तो जो एंसिस्टर है वो इस चीज़ के लिए हमें पनिश करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो दूसरी एल्डर होती है वो तीसरे एल्डर की तरफ देखते हुए बोलती है कि डोइस्ट बाइजू, क्या आपको उन लोगों का कोई निशान जो है वो मिला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर उसी एल्डर को देख पाते हैं जिसकी बॉडी को जो चैंग लुओ थी उसने डिस्ट्रॉय जो है वो कर दिया था। और वो एल्डर जो होता है वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे उनकी जो स्मेल है वो महसूस हो रही है। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो एल्डर जो होता है वो उसी कुएं के पास में आ जाता है जिसके अंदर की लुओ जिंग के सेक्ट के अंदर का जाने का सीक्रेट रास्ता बना हुआ था। और अब उसके पास में आते हुए वो बोलता है कि उस वोमेन की जो सेंट है वो इसी से आ रही है। और इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो अपनी बाकी की जो दोनों एल्डर होती है उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे यकीन है कि वे लड़कियां जो है वो इसी के अंदर छुपी हुई है। जो सुनते के साथ ही उसके साथ वाली दोनों एल्डर भी उसकी तरफ जो है वो आने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस कुएं के अंदर से कोई बाहर आते हुए जो वो एल्डर होता है उसकी गर्दन को उड़ा देती है। और जिस कारण हम देखते हैं कि उस एल्डर की जो गर्दन होती है वो भी कट कर दूर जाकर गिरती है, जो देखने के बाद में वहाँ पर खड़ी हुई इविल सेक्ट की दोनों एल्डरें भी हैरान रह जाती है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वहाँ पर उस एल्डर की जो बिना खोपड़ी का बॉडी होती है उसके ऊपर आकर अचानक से एक लड़की जो होती है वो लैंड जो है वो कर जाती है। और अब हम देखते हैं कि उस लड़की के साथ में वहाँ पर एक और लड़की जो होती है वो भी आ जाती है। और वहाँ पर आते हुए वो लड़की जो होती है वो वहाँ पर जो भी दोनों एल्डर होती है उनकी तरफ देखते हुए बोलती है कि मानना पड़ेगा कि इस कीड़े की जो नॉइज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा शार्प थी। और इसी के साथ में अपने साथ में यहाँ पर दो लड़कियाँ भी लेकर आया है। लेकिन मुझे माफ़ कर देना, यहाँ पर तुम में से कोई भी जो है वो अब जिंदा बचकर जो है वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि मेरे साथ में ये लड़की जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, जो कि अब तुम लोगों की जो ज़िंदगी है वो तुमसे छीनने वाली है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से जो लुओ जिंग होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लुओ जिंग जो होता है वो उस बंदे के जो कपड़े से होते हैं उनके अंदर बंधा होता है। और तभी वो बंदा जो होता है वो भी जो लुओ जिंग होता है उसके सामने जो है वो आ जाता है। लुओ जिंग के सामने आते हुए बोलता है कि चलो अब यहाँ पर कम से कम थोड़ी शांति तो बनी। मैं यहाँ पर केवल जो न्यूक्लियरी फ्रूट है उन्हें हार्वेस्ट करने के लिए आया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इस तरह का एक ट्रबल मेकर पर्सन जो है वो मुझे मिल जाएगा।
लेकिन सच बताऊँ तो मुझे इस तरह के सरप्राइज है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जिस तरह के जो सरप्राइज है वो इस बंदे ने यहाँ पर मुझे दिए है। इसकी पावर को देखने के बाद में मैं खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा सरप्राइज है वो हो चुका हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि जो सी रैंक का सवेंचर है वो असल में इतना पावरफुल होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने हाथ को टच करके जो लुओ जिंग होता है उसकी मेमोरी को देखने लगता है। लुओ जिंग की मेमोरी को देखते हुए बोलता है कि ये तो बस एक ऑर्डिनरी एडवेंचर की तरह है, क्योंकि इसकी आधी ज़िंदगी जो है वो अनाथ आश्रम में गुजरी है। इसके अंदर मुझे कुछ भी स्पेशल जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो बंदा जो होता है वो किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और अब वो हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, जो ये मेमोरी है ये इस वर्ल्ड को तो बिल्कुल भी बिलोंग जो है वो नहीं करती है। आखिर इसके माइंड के अंदर ये किस तरह की टेरिफाइंग पहले इसकी मेमोरी जो है वो मौजूद है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लुओ सिंह की मेमोरी के अंदर जो कल्टीवेशन वर्ल्ड होता है उसे भी देख लेता है। और वो बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके माइंड के अंदर ये अजीब सी मेमोरी मौजूद नहीं है, बल्कि इसकी माइंड बॉडी के अंदर में एक बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी को भी महसूस जो है वो कर सकता हूँ, जो कि वेस्टलैंड को तो बिल्कुल भी बिलोंग जो है वो नहीं करती। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है वो हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में इस प्रकार का जो अपोनेंट होता है वो मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मैं इस बंदे को यहाँ पर ग्रो करने का मौका जो है वो बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर हमने इस बंदे को यहाँ पर ग्रो करने का मौका दिया तो हमारा जो रिटर्न लौटने का प्लान है वो पूरी तरीके से बर्बाद जो है वो हो जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने हाथ को अचानक से एक ब्लेड में बदल देता है। तो इसीलिए अच्छा यही रहेगा कि मुझे इस पर्सन को यहीं पर ही जो है वो मार देना चाहिए। सच में इस प्रकार के टैलेंटेड पर्सन को मारने के लिए मैं बिल्कुल भी इंतज़ार जो है वो नहीं कर पा रहा। और उस बंदे के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ का जो स्पेस होता है उसके ऊपर क्रैक जो है वो आने लगते हैं। और अब हम स्पेस के बाहर का सीन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो फैन जियाओ होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है। और वहाँ पर आकर फैन जियाओ चिल्लाते हुए बोलती है कि जो लुओ जिंग है उसे मेरे हवाले करो। और फैन जियाओ के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी वॉइस इतनी पावरफुल होती है कि वहाँ का स्पेस ही पूरी तरीके से टूट जाता है। जिसे देखने के बाद में जो वो बंदा होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या किसी ने केवल अपनी वॉइस के फोर्स से ही यहाँ पर जो स्पेस था उसे तोड़ दिया, आखिर ये पर्सन है कौन। और उसके इतना सोचते ही जो स्पेस होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है और वो फाइनली फैन जियाओ के सामने आ जाता है। जिसे देखने के बाद में जो फैन जियाओ होती है वो बोलती है कि ओ अच्छा तो ये तुम हो। और इतना बोलते के साथ ही फैन जियाओ जो होती है वो सीधे उस बंदे की तरफ अटैक करने के लिए आने लगती है। और अब फैन जियाओ को देखने के बाद में जो वो बंदा होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी ये वही है। और उस बंदे की इतना सोचते ही फैन जियाओ जो होती है वो सीधे अपना पंच खिंचाकर उस बंदे को मारती है, जिसका हम देखते हैं कि उस बंदे की ऊपर की बॉडी गायब हो जाती है। और उस बंदे का जो आधा बचा हुआ शरीर होता है वो सीधे आकर ज़मीन के ऊपर जो है वो गिर जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि जो लुओ जिंग होता है वो भी उसकी कैद से आज़ाद जो है वो हो जाता है, जो देखकर फैन जियाओ आकर लुओ जिंग को पकड़ लेती है और बोलती है कि लुओ जिंग क्या तुम ठीक हो। और अब फैन जियाओ के इतना बोलते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो भी धीरे धीरे होश में जो है वो आने लगता है। और अब फैन जियाओ को देखने के बाद में जो लुओ जिंग होता है वो बोलता है कि कैप्टन मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। मुझे लगा था कि शायद मैं अकेला जो है वो इसे यहाँ पर संभाल लूँगा, लेकिन ये इमोर्टल बास्टर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। और अब इमोर्टल का नाम सुनते के साथ ही फैन जियाओ जो होती है वो हैरान रह जाती है और बोलती है कि क्या वो इमोर्टल है, क्या इसका मतलब वो खुद को रीजनरेट कर सकता है। और फैन जियाओ के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो बंदा अपने पोर्टल को ओपन कर कर उसके अंदर जाने लगता है। और ख़ुद पोर्टल के अंदर जाने के साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो ट्री होता है उसके जो फ्रूट होते हैं उन्हें भी वो पोर्टल के अंदर जो है वो ले जाने लगता है। जो देखते के साथ ही फैन जियाओ और लुओ जिंग जो होते हैं वो आगे बढ़कर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो सीधे एक फ्रूट जो होता है उसके ऊपर अटैक कर जो वो फ्रूट होता है उसे काट देता है, जिसका अब हम देखते हैं कि वो फ्रूट जो होता है वो भी आकर ज़मीन के ऊपर जो है वो गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लिंगयू और जो ली टियान होता है वो दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। और वहाँ पर आते हुए जो लुओ जिंग होता है उसे बोलते हैं कि ब्रदर लुओ जिंग आप ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो लिंगयू की तरफ देखते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, मुझे ये बताओ कि आखिर बच्चे जो है वो कैसे है। जो सुनकर लिंगयू जो होती है वो लुओ जिंग को बताती है कि वैसे तो जो बच्चे थे वो अभी भी बेहोश थे, लेकिन मैंने उन्हें सवेंचर के हवाले जो है वो कर दिया, जो कि हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए थे। और लिंगयू के इतना बोलते के साथ ही जो ली टियान होता है उसका ध्यान जो होता है वो वहाँ पर पड़े हुए फ्रूट के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर इतना बड़ा फ्रूट जो है वो अचानक से कहाँ से आ गया। जो सुनकर लुओ जिंग जो होता है वो न्यूक्लियर ट्री की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि यहाँ पर जो ये जाइंट ट्री है इसी से ये फ्रूट जो है वो पैदा हुआ है। और ये जाइंट ट्री जो था वो इंसानों को एब्जॉर्ब करके इस फ्रूट को बनाता था, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि इस फ्रूट का पक्का कोई ना कोई तो मकसद था। जो सुनते के साथ ही फैन जियाओ जो होती है वो अपना जो पंच होता है उसे बना लेती है और अपने पंच को बनाते हुए बोलती है कि इसका मतलब है कि ये चीज़ है वो इन सब के पीछे थी, तो चलो इसे पंच कर यहाँ पर डिस्ट्रॉय जो है वो कर देते हैं। और इतना बोलकर फैन जियाओ सीधे अपना जो पंच होता है वो उस फ्रूट के ऊपर जो है वो मार देती है।
लेकिन हम देखते हैं कि फैन जियाओ के पावरफुल पंच के बाद में भी जो वो फ्रूट होता है उसे वहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं होता, जो देखने के बाद में सभी के सभी लोग जो होते हैं वो हैरान होकर जो वो फ्रूट होता है उसकी तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अचानक से एक पोर्टल जो है वो ओपन होता है और हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से वायु फ्रूट जो होते हैं वो नीचे गिरने लगते हैं, जो कि उस जायंट ट्री के ऊपर उगे थे। और उन फ्रूट के साथ में हम देखते हैं कि जो वो अजीब सा बंदा होता है वो भी उस जगह पर जो है वो आ जाता है। और अब वहाँ पर आने के बाद में वो बंदा जो होता है वो थोड़ा उदास होते हुए बोलता है कि सच में मैं वहाँ पर बाल बाल जो है वो बच पाया हूँ, आज तो मुझे लगा था कि मैं वहाँ पर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके पीछे से कोई पर्सन जो होता है वो आने लगता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि गोई यू, तुमने तो आने में सच में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया, मुझे ऑलमोस्ट ऐसा लगा था कि शायद तुम्हें कुछ हो गया है। जो सुनकर वो बंदा भी उस तरफ देखते हुए बोलता है कि बिग ब्रदर क्या ये आप हो। और अब उस गोयू नाम के बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।